जिनके पास भी पुराने फोन्स है एंड्रॉइड, उसमें BGMI और PUBG मोबाइल बहुत ज्यादा लैग करते हैं। और यूट्यूब पे आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी BGMI और PUBG मोबाइल के लैग को कम करने की, जिनमें बहुत सारे अलग अलग एप्स आपको मिलते हैं जिनको डाल के फिर आप लैग को फिक्स करने की कोशिश करते हो। लेकिन ये सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। PUBG मोबाइल एंड BGMI की कुछ गाइडलाइंस है जिनमें आप ऐसी चीजें यूज नहीं कर सकते जो कि आप अभी कर रहे हो। तो हो सकता है कि आपका अकाउंट भी बैन हो जाए। बट इन चीजों को छोड़ के कुछ और चीजें भी हैं जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं, जैसे कि ओवरक्लॉक करना फोन को, जिस प्रोसेस में एक्चुअली आप अपने फोन को एनहांस कर रहे होते हो, ना कि गेम की सेटिंग्स को। बट फोन को ओवरक्लॉक करने के भी अपने एडवांटेजेस हैं प्लस डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपके फोन में लैग कर रहा है तो क्या आप अपने फोन को ओवरक्लॉक कर सकते हो? अगर आपका फोन कंपैटिबल है तो फिर आप कैसे उसको ओवरक्लॉक कर सकते हो, इस वीडियो में आपको पूरा पता लग जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग 85K के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो जल्दी से करवा दो। अभी के लिए ये वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ओवरक्लॉकिंग होती क्या है? आपके CPU और GPU की एक लिमिटेड क्लॉक स्पीड होती है। अगर आप उसके भी बियॉन्ड जाते हो उसको कहते हैं ओवरक्लॉकिंग। बेसिकली आप ये समझ लो कि आपका जो CPU और GPU है उस पे कंपनी ने एक लिमिट सेट कर रखी है। सपोज एक प्रोसेसर है जो कि 4 पॉइंट समथिंग गीगाहर्ट्ज पे चल सकता है, लेकिन फोन कंपनीज कभी भी फोन के प्रोसेसर को 100% यूसेज में नहीं चलाती हैं। अगर वो प्रोसेसर 4 गीगाहर्ट्ज पे चल सकता है तो उसको वो 3.8 पे चलाएगी, 3.7 पे चलाएगी। इसके पीछे का रीजन है उनको एक बैलेंस्ड फोन बनाना है, यानी कि बैटरी एफिशिएंट भी हो और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिले। बट अगर आप ये लिमिट को बढ़ा के 3.7 और 3.8 जो कंपनी ने कर रखी है उसको बढ़ा के 4 तक ले जाओ तो फिर इसको कहते हैं ओवरक्लॉकिंग, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। ये PC में कॉमन है, आप PC में इजीली कर सकते हो। एंड्रॉइड फोन में अगर आपने इससे पहले कभी नहीं किया है तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट ये वाली वीडियो में आपको मैं स्टेप्स भी बता दूंगा, साथ ही में इसके डिसएडवांटेजेस भी। तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। डिसएडवांटेजेस देखना मस्ट है बिकॉज आपका फोन खराब भी हो सकता है। अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके होंगे। सबसे पहला तो क्या ये बिना रूट के हो सकता है या फिर फोन को रूट करना पड़ेगा? BGMI में परफॉर्मेंस अगर इंक्रीज होगी तो फिर कितनी होगी? तो ठीक है, मैं आपको परफॉर्मेंस का बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप ओवरक्लॉक करते हो अपने CPU GPU को और इसके साथ ही आप चाहते हो कि आपके फोन पे CPU थ्रॉटलिंग ना हो, यानी कि हीट होने पे परफॉर्मेंस डाउन ना करे, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इससे जो आपकी परफॉर्मेंस होगी ना वो स्टेबल हो जाएगी। यानी कि अगर आपके फोन पे पहले 60 FPS मिला करते थे और वो फ्लक्चुएट करते थे बहुत ज्यादा 50 से 60 के बीच में, तो अब आपको 55 से ऊपर FPS मिलने लग जाएंगे अगर आप ओवरक्लॉक करते हो तो। और अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर आपका फोन 60 FPS सपोर्ट करता है तो क्या उसमें 90, 120 सपोर्ट करवा सकते हैं? तो हाँ, ये पॉसिबल है। इसके बारे में आगे बात करते हैं। अभी के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। हम लोग 85K के बहुत ज्यादा क्लोज है और ये वाली वीडियो को लाइक भी करना। तो परफॉर्मेंस के बारे में मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। देखो, आपको ज्यादा नोटिसेबल डिफरेंस तो दिखेगा, लेकिन ऐसा मत सोचना कि आपका फोन बिल्कुल एंड्रॉइड से उठ के आईफोन बन जाएगा। तो ठीक है, आपका जो क्वेश्चन था कि आप अपने फोन को ओवरक्लॉक कर सकते हो क्या बिना रूट के, तो इसके पीछे है नो। आप अपने फोन को मॉडिफाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको रूट एक्सेस तो लगेगा ही। तो हाँ, आपका फोन रूट होना चाहिए। और रूट अगर आप फोन को कर रहे हो तो फिर आप समझ जाना कि आपका फोन रिस्की स्टेज में है, आपके फोन पे कुछ भी हो सकता है और इसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने फोन को रूट करना ही पड़ेगा। तो अब बेसिक स्टेप्स जान लेते हैं कि आपने अगर आज तक कभी भी अपने फोन को ओवरक्लॉक नहीं किया है तो कैसे करना है। ये स्टेप्स मैं सिर्फ उन्हीं को रिकमेंड कर रहा हूँ जिनके पास एक पुराना फोन है। फोन को लिए हुए एटलीस्ट 1 साल तो हो जाना चाहिए, उसके बाद आप इसको कर सकते हो। तो ठीक है, सबसे पहला स्टेप, फोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। और फर्स्ट स्टेप पे ही मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, इवन 60% लोग इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि बूट लोडर अनलॉक करना अलाउ नहीं करते हैं। ज्यादातर उन्हीं फोन्स में अलाउड होता है जिनमें स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स हो, और ये सारी चीजें सबसे ज्यादा रेडमी एंड पोको के फोन्स के साथ होती हैं। तो अगर आपके पास रेडमी या पोको का फोन है तो फिर बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट स्टेप होता है बूट लोडर अनलॉक करना। करना कैसे है, इसको आपको सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पे, या फिर अपने फोन के अकॉर्डिंग इसको अपने गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, बिकॉज हर फोन का एक अलग स्टेप हो सकता है। मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, बट आपको बूट लोडर अपने फोन का अनलॉक करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप है कस्टम रिकवरी, आपने अपने फोन पे डालनी है। इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है अपने फोन का नेम, उसके आगे आपने लिख देना है कस्टम रिकवरी। और अगर आपके फोन के लिए कस्टम रिकवरी बनी है तो फिर आ जाएंगे रिजल्ट्स, नहीं बनी होगी तो फिर आप नहीं कर सकते ओवरक्लॉक। इंस्टॉल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, आप उनको पढ़ सकते हो। नहीं आता है तो फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। बाकी ये मैंने अपने फोन का एग्जांपल दिखा दिया, Redmi Note 7, इसके लिए सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं इजीली स्टेप्स फॉलो
फॉलो करके इंस्टॉल कर सकता हूँ। नेक्स्ट आपको मैजिस्क मैनेजर इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपको ये वाली वेबसाइट में मिल जाएगा कि कैसे आपने इंस्टॉल करना है। देन आपने अपने फ़ोन के लिए कस्टम कर्नल इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि कस्टम रिकवरी से हो जाएगा, एंड ये भी आपको गूगल में मिल जाएगा। एंड उसके बाद मैजिस्क के बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो कि आपके फ़ोन को ओवरक्लॉक कर सकते हैं। ये मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स का एग्जांपल दे दिया आपको, इनमें से आप कोई भी इंस्टॉल करो एंड अपने फ़ोन को ओवरक्लॉक कर सकते हो इनके थ्रू। CPU GPU मैनेजमेंट टूल्स भी आते हैं, जैसे कि कर्नल एडिटर, फ्रैंको कर्नल मैनेजर, और भी बहुत सारे टूल्स आते हैं। इवन जब आप कस्टम कर्नल इंस्टॉल करोगे वहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओवरक्लॉकिंग का। और जब आप ये मॉड्यूल्स या फिर कस्टम कर्नल मैनेजर्स को इंस्टॉल कर लोगे तो फिर उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा अपनी CPU और GPU की फ्रीक्वेंसीज को चेंज करने का। अब वहां से आपके फोन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप हाईएस्ट लेवल तक भी ले जा सकते हो एंड लोएस्ट लेवल तक भी। अब इससे एक बेनिफिट ये होगा, अगर आप गेम नहीं खेल रहे हो तो आप अपनी CPU GPU की फ्रीक्वेंसी को कम भी कर सकते हो, जिससे कि आपकी बैटरी ज्यादा चलेगी। और जब आप फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा दोगे तो फिर गेम की परफॉर्मेंस आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी। और अगर आपको ओवरक्लॉकिंग नहीं करनी है और आपके पास स्नैपड्रैगन का डिवाइस है तो फिर एड्रीनो के टूल्स आते हैं जो कि मैजिस्क मॉड्यूल में ही आपको मिलेंगे, उनके थ्रू भी परफॉर्मेंस इंक्रीज करना पॉसिबल है। अब बात करते हैं वो सारे रिस्क की जो कि इन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। और सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि BGMI से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज BGMI के साथ हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। आप चेंजेस कर रहे हो अपने फोन के साथ, बट फोन के साथ तो 100% रिस्क है ही। सबसे पहला ओवर हीटिंग, आपका फोन पहले से ज्यादा हीट होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे ओवर हीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपके फोन की एज को कम कर सकता है। और बहुत सारे केसेस में ये भी पॉसिबल है कि आपका CPU खराब भी हो सकता है, और साथ ही में जो आपको मदरबोर्ड डेड का इशू आता है ना, वो भी पॉसिबल है। देख लो, अगर ओवरक्लॉक करना है तो फिर रिस्क तो है। एक तो सबसे पहले आपकी वारंटी भी चली जाएगी, दूसरा जो कंपनी ने लिमिट्स रिसर्च करने के बाद अपने फोन के लिए सेट करी हुई है, आप उसको छेड़छाड़ करके उसको इंक्रीज कर रहे हो, जिससे कि हो सकता है कि जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो उसके लिए कंपैटिबल ना हो, बट आप उसको कर दे रहे हो बिकॉज कंपनी ने तो अपने हिसाब से बनाया होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, बट आप सॉफ्टवेयर को चेंज करके फिर हार्डवेयर के लिए कंपैटिबल बना रहे हो। अगर हार्डवेयर में कोई दिक्कत आ गई तो फिर फोन में दिक्कत आ जाएगी। थर्ड चीज होगी बैटरी ड्रेन बहुत ज्यादा होगी। अगर ओवरक्लॉक कर रहे हो तो फिर बैटरी ड्रेन भी बढ़ जाएगा बिकॉज कंजम्पशन ज्यादा होगा। CPU आपका सबसे ज्यादा बैटरी लेगा, GPU सबसे ज्यादा बैटरी लेगा। सिस्टम में इंस्टेबिलिटी आपको दिखेगी, कभी भी एबनॉर्मल रिबूट्स होंगे, क्रैशेस हो सकते हैं, डेटा करप्ट हो सकता है फ़ोन से। और क्योंकि इसके लिए आपको फ़ोन को रूट करना पड़ता है, और रूट में तो आपको पता ही है क्या क्या रिस्क होते हैं। बैंकिंग ऐप आप नहीं चला सकते अपने फ़ोन के ऊपर। हाँ देखो, लूप होल सब चीज़ों में होते हैं, आप चला सकते हो, लेकिन रिस्क होता है। गेम में रिस्ट्रिक्शंस आपको मिल जाएंगी। एंटी चीट सिस्टम में कई बार आप बैन हो सकते हो, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ओवरक्लॉकिंग। आप बैन हो सकते हो क्योंकि आपने अपने फोन को रूट कर रखा है। और सबसे बड़ा रिस्क, अगर आप ओवरक्लॉक कर रहे हो और इस प्रोसेस के बीच कोई भी दिक्कत आ गई तो आपका फोन ब्रेक हो जाएगा। सिंपल ब्रेक यानी डेड हो जाएगा, एंड उसको ओपन करने के लिए फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। अगर आपको नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की तो बिल्कुल दूर रहना। कई बार आपको सर्विस सेंटर भी ले जाना पड़ सकता है। तो फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं, तो कंक्लूजन यही है, अगर फ़ोन बहुत ज़्यादा पुराना है तो फिर आप कर सकते हो रिस्क लेके, और अगर आपका फ़ोन न्यू है तो बिल्कुल रिस्क मत लेना, ओवरक्लॉक बिल्कुल मत करो। अगर सिर्फ ट्राई करना चाहते हो तो फिर ओल्ड फोन्स पे करो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है इसके साथ। बाकी अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना और ये वाली वीडियो लाइक भी करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, और बाय बाय।